हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसिड जंक्शन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। So now, today we'll discuss about branches of accounting. Basically, there are three branches of accounting. First is financial accounting, second cost accounting, and third is management accounting. So let's discuss all these three one by one. So financial accounting. Financial accounting is branch of accounting which records financial transactions. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी वैल्यू में, मतलब जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है या मनी वैल्यू होती है, जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस प्रॉफिट और लॉस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करता है प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में। कैसे? फॉर एग्जांपल कि हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है। लेट्स से कि हम पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 40,000, ठीक है। 40,000 उसकी कॉस्ट थी, बट हमने उस चीज़ को सेल करा है 60,000 में। मतलब 40,000 की हमारी चीज़ थी, 40,000 की हमारी चीज़ थी, लेकिन हमने उसे 60,000 में सेल करा है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो गया, 20,000 का क्या हुआ, 20,000 का क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 40 में चीज़ बनी थी लेकिन हमने उसे बेचा कितने में है, 60 में। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। वहीं पे अगर कोई सामान प्रोड्यूस किया होता जिसकी कॉस्ट थी 40,000 और उसे हम बेचते 30,000 में, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाता, 10,000 का लॉस, क्योंकि हमने 40 में बनाया था लेकिन उसे बेचा कितने में, हमने 30,000 में। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट्स के थ्रू। हम फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपने बिजनेस की अकाउंटिंग में वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, हमारी लाइबिलिटीज़ एक साइड, इक्विटी और एसेट्स। तो हमारी जो एसेट्स होती हैं वो क्या है, हमारा प्रॉफिट फॉर बिजनेस, और लाइबिलिटीज़ क्या है, हमारी लोन, और इक्विटी जो होती है वो होती है ओनर की मनी। मतलब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या है, ओनर अपना पैसा लगाता है जिसे हम इक्विटी कहते हैं, और उस बिज़नेस को रन करने के लिए उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसके लिए हमें एडिशनल मनी की ज़रूरत होती है, जो कि क्या होती है, हम लोन लेते हैं अपने बैंक से, जिसे हम लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं। तो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हमें ये फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है अपने बिजनेस की, कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी इक्विटी है। वो भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग। सो सेकेंड हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें पता करना पड़ेगा ना उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। और जब कॉस्ट पता चलेगी तभी तो हम उसको सेल कर पाएंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि हमें उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में सेल करना है। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में पता चलता है। अब ओवरऑल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कोई हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें क्या है, मटेरियल लगेगा, तो हम मटेरियल की कॉस्ट भी ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। फिर उस सामान को किसी ने बनाया भी होगा तो लेबर की कॉस्ट हो गई। अब कोई सामान है उसे हम सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी लगेंगे, लाइक एडवर्टीज़मेंट हो गया, पैकेजिंग हो गया,
और ट्रैवलिंग का हो गया, एक एक जगह से दूसरी जगह हम अपने सामान को पहुंचा रहे हैं, तो ये सारे भी एक्सपेंसेस क्या हो गए, हमारे कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमें ये सब एलिमेंट्स को मिलाकर तब जाके हम एक कॉस्ट का पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई नोटबुक प्रोड्यूस कर रहे हैं, या बुक, चलो बुक लगा लेते हैं हम एक बुक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बुक में क्या है, हमारे पेजेस इंक्लूड होंगे, ठीक है, उसमें इंक लगेगी, और बुक में क्या है, बाइंडिंग भी होगी, ठीक है। अब हमने पेजेस इंक्लूड कर रहे हैं, ये एक बुक की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम पेजेस इंक्लूड कर रहे हैं तो सपोज़ कि एक बुक में जो हमारे पेजेस लगे हैं उसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 10 रुपीज़, इंक जो लगाई है उसकी कॉस्ट पड़ी है 5 रुपीज़। सिमिलरली हमने बाइंडिंग करवाई है बुक को, तो उसकी कॉस्ट भी हमें पड़ी है 5 रुपीज़। तो इन टोटल जो है वो इसकी कॉस्ट हो गई है 20 रुपीज़, ठीक है। तो हमने सारे एलिमेंट्स को इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तब जाके हमारी एक बुक की कॉस्ट निकली जो कि है 20 रुपये। अब ये 20 रुपये हमारी कॉस्ट निकल गई है। अब इस कॉस्ट को देखकर ही हम ये पता लगा पाएंगे कि एट द एंड हमें इस बुक को कितने रुपए में सेल करना है, ठीक है। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने सेल प्राइस का पता लगा पाएंगे। तो हमें कॉस्टिंग करते टाइम, कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें सारे एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड करना है। जो भी चीज़ें उसमें उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं हमारी, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, या कोई भी और एक्सपेंस हो, तो हमें उन सब चीज़ों को मिलाकर, कंबाइन करके फिर जाके हम उस एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज़ बाय इंटरनल यूजर्स, दैट इज़ मैनेजमेंट। मतलब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चल रही है, वो किसके पास जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मैनेजमेंट। क्योंकि एट द एंड जो है मैनेजमेंट ही हमारे बिजनेस की बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लेती है, या कोई उसे कुछ प्लान करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिसीजंस लेने हैं, फॉरकास्टिंग करनी है, बजटिंग करनी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है हमारी मैनेजमेंट देखती है। वो एक सेटअप प्लान करती है कि किस तरीके से उसको काम करना है, या फिर बिज़नेस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन जो है वो भी हमारी मैनेजमेंट ही निकालती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू पता करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी जो है 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, ए एंड बी। सो लेट्स से कि प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 30,000, और बी को प्रोड्यूस करने में लगी है 40,000। तो इसकी जो सेल वैल्यू है, ए प्रोडक्ट को हमने सेल करा है 50,000 में, और बी प्रोडक्ट को हमने सेल करा है 30,000 में। तो ए प्रोडक्ट को सेल करने में हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने 30,000 में उसको प्रोड्यूस किया था और सेल किया है हमने 50,000 में। वहीं बी को हमने 40 में प्रोड्यूस किया और उसको सेल किया है 30,000 में, यानी कि हमें यहाँ पे 10,000 का क्या हुआ है, लॉस हो रहा है। तो अब मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी कि बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उसको लॉस हो रहा है, तो वो बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगी और ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे फोकस देगी, ठीक है। सो दैट वाज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। In next video, we'll discuss about systems of accounting. So stay connected and don't forget to like the video and subscribe to my channel.